हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित फॉरेंसिक एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइबर फॉरेंसिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, साइबर फॉरेंसिक्स के ऑब्जेक्टिव्स, साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, डेटा इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और साइबर टेररिज्म। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल पे सर्च करने पे डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक्स, ये तीनों तरह का टर्म्स दिखाया जाता है। इस तीनों का मतलब सेम ही होता है, डिजिटल एविडेंस का एग्जामिनेशन, एनालिसिस करना और रिपोर्ट बनाना जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जा सके। देखते हैं हम इसका डेफिनेशन डिजिटल फॉरेंसिक्स का क्या होता है। डिजिटल फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस encompassing the recovery, investigation, examination, and analysis of material found in digital device, often in relation to mobile devices and computer crime. डिजिटल फॉरेंसिक साइंस का एक ब्रांच है जिसमें डिजिटल डिवाइसेज में पाए जाने वाली मटेरियल्स की रिकवरी, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन और एनालिसिस शामिल है। कंप्यूटर फॉरेंसिक is a branch of digital forensic science is the application of investigation and analysis technique to gather and preserve evidence from a particular computing device in a way that is suitable for presentation in a court of law. कंप्यूटर फॉरेंसिक भी डिजिटल फॉरेंसिक साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइस से एविडेंस को गैदर करना और प्रिजर्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस टेक्निक का एप्लीकेशन है जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे साइबर फॉरेंसिक इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर फॉरेंसिक। साइबर फॉरेंसिक को ही हम कंप्यूटर फॉरेंसिक कहते हैं। द एम ऑफ साइबर फॉरेंसिक इज टू डिटरमाइन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन द कंप्यूटर while documenting the evidence and performing proper investigation। साइबर फॉरेंसिक का जो एम है, उद्देश्य यह है कि एविडेंस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग करना और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते समय कंप्यूटर पर वास्तव में क्या हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, यह सब पता लगाना ही साइबर फॉरेंसिक का उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है साइबर फॉरेंसिक्स का। तो टू ट्रैक एंड प्रोसिक्यूट परपिट्रेटर ऑफ अ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के अपराधियों को ट्रैक करना और मुकदमा चलाना। फिर से टू गैदर एविडेंस ऑफ साइबर क्राइम इन फॉरेंसिकली साउंड मैनर, फॉरेंसिकली साउंड मैनर में साइबर क्राइम के एविडेंस को गैदर करना। टू एस्टिमेट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द विक्टिम, विक्टिम पर मैलिशियस एक्टिविटी के पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना प्रभाव पड़ा उसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। टू मिनिमाइज द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल लॉसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो टेंजिबल और इंटेंजिबल लॉस होता है उसको कम करना। टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिमिलर इंसिडेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में इस तरह की इंसिडेंट से ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, यही मेन उद्देश्य है साइबर फॉरेंसिक्स का। इसके बाद हम देखते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ इलीगल एक्ट involving a computing device, network, its system और its application। साइबर क्राइम को किसी भी इलीगल एक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है जिसमें कंप्यूटिंग डिवाइस, नेटवर्क और सिस्टम और उसके एप्लीकेशंस ये सभी शामिल होते हैं। दूसरा है परफॉर्म एनी टाइप ऑफ हैकिंग विथ यूजिंग इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के उपयोग से किसी भी प्रकार का हैकिंग करना साइबर क्राइम होता है, साइबर अपराध जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, इंटरनल अटैक और एक्सटर्नल अटैक होता है। इंटरनल अटैक, ब्रेच ऑफ ट्रस्ट बाय डिसग्रंटल्ड और अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ द्वारा
ट्रस्ट को ब्रेच करना। किसी का ट्रस्ट ब्रेच करने के लिए हम या तो स्पाइंग करते हैं, जिसे जासूसी कहते हैं। थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी हमारे पास कॉपीराइट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उसका चोरी करना, पायरेसी करना। मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी डेटाबेस होता है उसमें मैनिपुलेट करना, चेंज कर देना या फिर जैसे बोलते हैं छेड़छाड़ करना। ट्रोजन हॉर्स अटैक, ये अटैक करके हम उसका डेटा वगैरह में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे चोरी करना होता है। इसके बाद एक्सटर्नल अटैक, अटैकर्स हायर आइदर बाय इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा अटैकर को हम काम पे रखते हैं ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करे और उसका रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करे। उसका एग्जांपल है अटैक, एसक्यूएल अटैक करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक होता है जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए फेमस है। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, पर्सनल जैसे एम्प्लॉय वगैरह है उसका पर्सनल डेटा चोरी करना। फिर से फिशिंग और स्पूफिंग, फिशिंग हो गया जैसे वही सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ईमेल के थ्रू विशिंग होता है, वॉइस के थ्रू, फिर से फ़ोन कॉल पे होता है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे हम शॉर्ट में डॉस अटैक कहते हैं, इसमें सिस्टम को या फिर सर्वर को क्रैश करते हैं। फिर से साइबर डिफेमेशन, बदनामी हो जाता है जिसमें हम किसी का प्राइवेट डेटा वगैरह लीक कर देते हैं हम इंटरनेट के ऊपर, ये होता है इसमें। इसके बाद है अदर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, जिसमें आता है कंप्यूटर फ्रॉड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा को अल्टर करना होता है, कुछ भी मैनिपुलेट कर दिए, अल्टर कर दिए। प्राइवेसी वायलेशन, इसमें एक्सपोजिंग ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर हम डेटा को एक्सपोज कर देते हैं। इसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिस्टम और नेटवर्क, नेटवर्क या सिस्टम से हम किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करना, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है इंफॉर्मेशन। शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स इंफॉर्मेशन, लीक कॉन्फिडेंशियल फाइल को लीक करना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन प्रोसीजर, द इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्ट ब्लैक मनी टू वाइट मनी, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना है। एटीएम फ्रॉड हो गया, क्लोनिंग ऑफ एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड जो है वो क्लोन होता है, स्कीमर डिवाइस होता है उसके थ्रू। फिर से डॉस अटैक है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, राउटर ऑफ सर्विस पे सर्वर पे होता है इसका। MITM अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक, यह कैप्चरिंग पैकेट्स बिटवीन ट्रांसमिशन चैनल। ये क्या करता है, जैसे जब भी आप जैसे शॉपिंग वगैरह करते हो तो एक साइड सर्वर होता है, एक साइड क्लाइंट, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होते रहता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। लेकिन जब अटैकर MITM करता है, मैन इन द मिडिल अटैक, मतलब सर्वर और अटैकर के बीच में ये अटैकर आता है और आपका जो भी पैकेट होता है वो पहले रिसीव करता है, उसको डिकोड करके आपका जो भी जैसे शॉपिंग करते हो, कार्ड वगैरह डालते हो, तो उसका इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से ले सकता है आपका। अगर यही होता है MITM अटैक। इसके बाद स्पैम है, फेक मेलिंग स्पैम। डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा हो गया रॉ फैक्ट, और इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा जैसे रॉ फैक्ट दैट इज स्टोर्ड एंड यूज्ड बाय कंप्यूटर। डेटा हो गया वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है, या तो हमारे स्टोरेज डिवाइस में या फिर सर्वर पे होता है, और वो क्या होता है कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस डेटा होता है जिसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है कि जैसे उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जितना भी कुछ होता है वो सारा कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन होता है। उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सही यूज करे या गलत यूज करे। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल में आता है आधार कार्ड, पासवर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड्स एक्सेट्रा। इसके बाद फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक डिटेल, लॉगिन क्रेडेंशियल और बैंकिंग, जैसे नेट बैंकिंग वगैरह,
इसके बाद हेल्थ इंफॉर्मेशन में पॉलिसीज़ हो गया, डिजीज़ हो गया, इंश्योरेंस वगैरह। पर्सनल इंफॉर्मेशन में एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब। इसके बाद है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म जिसे आतंकवाद हिंदी में बोलते हैं। Terrorists have found a new way for indulging into disruptive activities through digital space। इसमें क्या होता है, जो अब जो टेररिस्ट है वो क्या करता है, डिजिटल स्पेस को के द्वारा डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ में शामिल होने लगा है। जो भी जितना भी हाईटेक होते जा रहा है उस तरीके से ये लोग भी अपना इसमें इन्वॉल्व होते जा रहा है। इसके बाद दूसरा है साइबर टेररिज्म मीन्स टू डैमेज इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा दैट रिजल्ट इन हार्म अगेंस्ट नॉन कॉम्बैटेंट टारगेट। साइबर टेररिज्म का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को डैमेज पहुंचाना जिससे नॉन कॉम्बैटेंट टारगेट को नुकसान होता है। और ये सब करता किसके थ्रू है, तो ईमेल कन्वर्सेशन हो गया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया, और गेमिंग प्लेटफॉर्म। गेमिंग प्लेटफॉर्म में आता है एक्सबॉक्स कंसोल, बहुत ही फेमस है। एक समय था जो पबजी के थ्रू भी हो रहा था ये सब। तो यही है साइबर टेररिज्म। आज का टॉपिक बस यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।